डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, अभी दोबारा से फिर हम उसी महामारी की चपेट में आ गए हैं। बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होने लग रही है। इस चीज़ का आपको भी पता है, हमें भी पता है, और बच्चों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उसके साथ में एक बात मैं साथ में और ऐड करना चाहूँगा कि केवल इस बात को बार बार ये कहने से कि समस्या है, पढ़ नहीं पाएंगे, काम नहीं होगा, तो वो इसका कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान एक ही बात में है कि हम इसको चैलेंज माने, और चैलेंज है भी। ये तो है नहीं ये केवल हमारे बच्चों की समस्याएं हैं, ये तो ऑल ओवर इंडिया और कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं, सभी जगह ये चला हुआ है। इसलिए हमने इस समस्या को काबू पाना है। अभी लास्ट ईयर हमने व्हाट्सएप ग्रुप से कार्य दिया था, उसकी वजह थी, और वो इस सेशन में भी अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से कार्य दिया है। अब उसकी वजह यही है कि बाई दी वे कोई दो बच्चे एक पेरेंट्स के हैं, बहन भाई हैं, दोनों भाई हैं, दोनों बहनें, एक 9th में एक 7th में है। किसी दूसरे 9th वाले का बहन भाई 11th में हो सकता है, 6th में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए टाइम टेबल ऑनलाइन बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। या तो आपके पास में 2 फ़ोन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 फ़ोन, 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए 2 फ़ोन का इंतज़ाम मेरे हिसाब से सभी के पास तो है नहीं। इसलिए हमने ऑनलाइन की बजाय व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया था। उसमें एक बेनिफिट और है कि बच्चे एक वीडियो को चाहे 3 बार देखो, चाहे 10 दिन बाद में देखो, लाइव क्लासेज में आया और गया, ऐसा है। लेकिन समय की मांग है कि लाइव क्लासेज के बगैर बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, अपना कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए आज हमने पहली बार 12वीं क्लास का एक सब्जेक्ट का ग्रुप बना करके वहाँ लाइव क्लास दी थी फिजिक्स की, और वो हमारा सक्सेस रहा। अब हम 8वीं से 12वीं क्लास तक का 5 क्लासेस का लाइव क्लासेस जूम ऐप पे या गूगल मीट पे देंगे, और उसी के अनुसार कार्य करेंगे। उसके लिए एक तो हम 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 क्लासेस के हम डबल ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 80-85 बच्चे प्रत्येक ग्रुप में हैं, और इतने को उसमें लेना मुमकिन नहीं है। इसलिए वहाँ जिस ग्रुप में भी आपका नाम आ जाए, फिर उस ग्रुप में आपका लिंक आएगा, वो चाहे बेशक जूम ऐप का आए या गूगल मीट का आए, उसी लिंक पे आपकी क्लासेस आएंगी। आपके पास में बाकायदा टाइम टेबल आ जाएगा कि 8 से 8:40 +2 की फिजिक्स है, तो उस टाइम में +1 की केमिस्ट्री है, कुछ ऐसे आपका टाइम टेबल आ जाएगा। उस लिंक पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो आसपास में बड़े भाई बहन से, अंकल से, कोई और है, आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, और टाइम टेबल के अनुसार आप कार्य करेंगे। तो ये आपका ऑनलाइन क्लासेज का शेड्यूल रहेगा कल से। कुछ क्लासेज का 12th को आज जोड़ दिया गया है, 11th को कल जोड़ देंगे, एक दिन बाद में 10th को, फिर 9th को और 8th को। उसके बाद हम जूनियर क्लासेज के बारे में सोचेंगे। तो ये आपका टाइम टेबल रहेगा। इसके अलावा आपके पढ़ाई के बारे में बातें कर सकें तो मैं यही कहूँगा कि बेटा डिमोरलाइज न हो। लास्ट ईयर भी ऐसी ही क्लासेस चली थी, और हमने 8-7 महीने में ही अच्छे से कार्य कर लिया था। आपको पता है, आप स्कूल में पढ़े थे, डबल पीरियड लगाए, प्रेयर टाइम का यूज़ किया, छुट्टियाँ कम से कम करी, इस तरह की कई योजनाएं बनाई आपकी, जिसके अनुसार हमने पूरा कार्य अच्छे से कर लिया था। सिलेबस रिवाइज भी हो चुका था। इंग्लिश की बेल है वो अलग से आपकी लगा दी गई है। अर्ली मॉर्निंग प्रेयर टाइम में टीचर्स को विशेष कार्य करने के लिए कहा, तो वो स्कूल कोई न कोई तरीका अपनाता है, और हम उसको अपना सकते हैं, बल्कि और हमसे सीखते हैं कि हम कार्य कैसे करते हैं। तो अच्छे से कार्य करते हैं, तो आप डिमोरलाइज न हो, परेशान न हो। परेशान होना किसी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान है उसको हल करना। इसलिए आप पेरेंट्स को परेशान न करें। पेरेंट्स को लॉकडाउन में खाने पीने की समस्याएं हैं, किसी के जो काम धंधे हैं वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं, ऊपर से आपकी पढ़ाई की दिक्कत है, आप मोबाइल को लेकर के बैठ जाते हैं। पेरेंट्स के दिमाग में एक बात रहती है, पता नहीं पढ़ रहा है या कोई गेम खेल रहा है या मिसयूज कर रहा है। इसलिए पहले पेरेंट्स को इस चिंता से मुक्त करो। पेरेंट्स को कहो अपने माता पिता को, मम्मी जी, पापा जी, हम पढ़ाई से अलावा कोई यूज नहीं करेंगे, न नेट खराब करेंगे, और पढ़ाई को भी कम टाइम में करो।
कोई बात नहीं, बार बार रिवाइज हो जाएगा, स्कूल में आने के बाद खूब हो जाएगा। आप लिखाई का काम पूरा कर लीजिए। स्कूल में आने के बाद में हैंड राइटिंग का, कॉपी रिटन का जो कार्य हमारा बच जाएगा, तो पढ़ाने के लिए बहुत टाइम है। किसी भी सब्जेक्ट का लगातार 1 घंटे में लिया, 10 दिन का काम पूरा हो जाता है। कॉपी में आपने लिख रखा है, टीचर्स कॉपी चेक कर देते हैं, तो समस्या नहीं आएगी आपकी। और वैसे भी अब की बार जो स्ट्रेन है वो पिछले वाले से डिफरेंट है। पिछले वाला धीरे धीरे आया और बहुत धीरे धीरे गया, बड़ा लंबा टाइम लगा। ये स्ट्रेन 2 है, ये एक साथ में बड़ी स्पीड से आया है, और अभी आप देख भी रहे पिछले 5-4 दिन से स्पीड से ही डाउन होने लग रहा है। और एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा है कि स्कूल को ज़्यादा टाइम तक बंद नहीं रखना सरकार को, नहीं तो एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, बच्चे गंवार बन जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कैसे भी करो, स्कूल की जिम्मेवारी है, स्कूल के ऊपर थोपो, बच्चों की सेफ्टी दे, अपने चाहे बसेज के राउंड बढ़ाएं, बच्चों का अल्टरनेट ग्रुप बनाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। तो ये सरकार की नीति है। तो उम्मीद करते हैं भगवान से कि बहुत जल्दी हम स्कूल में लौटेंगे, और जुलाई तक तो 100% स्कूल ओपन हो जाएंगे बड़ी क्लासेज के। 1 महीने बाद छोटी क्लासेज के भी आपके हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल परेशान न हो। लास्ट ईयर भी हमने सिलेबस अच्छे से कर लिया था और आप इसको जानते भी हैं। तो बेटा ऑनलाइन क्लासेज के लिए आप खुद को रजिस्टर करें, ढंग से कार्य करें। +1 के बच्चों को बड़ी दिक्कत है और क्लासेज की बजाय, क्योंकि वो 10th के बाद में सीधे +1 में आए हैं और उनके स्ट्रीम चेंज हो गई है। कोई बच्चा आर्ट में है, कोई कॉमर्स में है, कोई मेडिकल नॉन मेडिकल में है, जो भी है। आपको मुझे पता दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब +1 में शुरुआत में आते हैं तब तो टीचर सामने चाहिए, मेरा मजबूरी है। अभी टीचर्स को मैंने बोला है कि 2 बार नए सिरे से स्टार्ट कराओ, टाइम मिल जाएगा आपकी, ये जल्दी ही क्लासेज आ जाएंगी। 2 से ऑनलाइन लाइव क्लासेज आएंगी। टाइम पे उठिए, सुबह उठ करके रेगुलर वे में स्कूल में जैसे आते हैं इसी तरह नहा धो करके फ्रेश हो जाइए, अपना टाइम पे ब्रेकफास्ट लिया, और शेड्यूल के मुताबिक जो आपको टाइम टेबल दिया जाएगा कि इस क्लास का ये है, इसका ये है, इसका ये है, उसके मुताबिक अपनी क्लास को अटेंड करें। फालतू टाइम मोबाइल का यूज़ न करें, आंखों को नुकसान न पहुंचाएं, बड़ा सावधानी से रहें, कोरोना से भी बचे, ब्लैक फंगस से भी मतलब ये बचे। आप टाइम ही ऐसा है, बचोगे तो लाभ पाओगे। असावधानी कहीं मत बरतो, घर में सफाई रखो, अपना काम के अनुसार काम कीजिए, घर पे रहिए, पेरेंट्स की सहायता कीजिए, मकान की सफाई में, सैनिटाइजिंग में। स्वच्छता है तो ये बीमारी नहीं आएगी। घर पे छोटा मोटा योग कीजिए, साफ पानी पीजिए गर्म करके, और हतोत्साहित न हो, परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। आप विश्वास करें, हो जाएगा। स्कूल अच्छा काम करवाएगा, आपके बेनिफिट में ले आएंगे। चाहे हमको स्कूल टाइम बढ़ाना पड़े, 6 घंटे की बजाय 8 घंटे रिसर्च का यूज करना पड़े, हो जाएगा। थैंक यू, और आप इसको इम्प्लीमेंट करें।